सेंट्रल एशिया के तूफानी मैदानों में बैक्ट्रियन ऊंट घूमता है। ये सहनशक्ति और अनुकूलन का एक जीता जागता सबूत है। अपनी 2 कुबड़ों से तुरंत पहचाना जाने वाला यह शानदार जानवर चिलचिलाती गर्मी से लेकर कड़ाके की ठंड तक हर तरह की मुश्किलों में भी मजे से रहता है। जंगली और पालतू दोनों तरह के बैक्ट्रियन ऊंटों की कहानी जीवन, द्वंद्व और विकास के चमत्कार की कहानी है। बैक्ट्रियन ऊंट जीने का मास्टर है। ये गोबी रेगिस्तान की भयंकर गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी मजे से रहता है। इसका मोटा सर्दियों वाला कोट इसे ठंड से बचाता है, जबकि गर्मियों में यह अपने फर को छोड़ देता है और कमाल की कुशलता से पानी बचाकर रखता है। इसके चौड़े गद्देदार पैर इसे रेत और बर्फ पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। इस मुश्किल जगह पर जीवित रहने के लिए इसकी हर चीज को बेहतर बनाया गया है। इंसानों और बैक्ट्रियन ऊंटों का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। ये सेंट्रल एशिया के मुश्किल इलाकों में एक साथ रहने की निशानी है। कम से कम 4500 सालों से लोग इन जानवरों पर निर्भर रहे हैं। इन्हें पालतू बनाकर बोझ ढोने वाले जानवर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के आने से बहुत पहले बैक्ट्रियन ऊंट की धीमी और लयबद्ध चाल ने ही मशहूर सिल्क रोड को चलाया था। रेगिस्तान के इन जहाजों ने हजारों मील तक फैले खतरनाक पहाड़ों और सूखे मैदानों से होते हुए रेशम, मसाले और दूसरी कीमती चीजें ढोईं, जिससे पूरब और पश्चिम की महान सभ्यताएं आपस में जुड़ गईं। ऊंट की ताकत और सहन शक्ति के बिना व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान का यह जरूरी रास्ता शायद कभी पनप नहीं पाता। ऊंट का इस्तेमाल सिर्फ बोझ ढोने वाले जानवर के तौर पर नहीं होता। मंगोलिया और सेंट्रल एशिया के खानाबदोश लोगों के लिए बैक्ट्रियन ऊंट एक चलता फिरता खजाना है। ये उनके लिए खाना और जीने का जरिया है। इसकी मोटी गर्म ऊन को काटा जाता है और धागे में बदला जाता है, जिससे कपड़े, कंबल और यहाँ तक कि उनके पारंपरिक घरों, जिन्हें गेर या यर्ट कहा जाता है, के लिए फेल्ट भी बनाया जाता है। यह ऊन कड़ाके की सर्दियों में जरूरी गर्मी देती है, एक ऐसा मटेरियल जो मौसम के लिए एकदम सही है। ऊंट का दूध, जो गाय के दूध से ज्यादा फैट और विटामिन वाला होता है, स्थानीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। इसे ताजा या फर्मेंट करके कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो सूखे इलाकों में जरूरी पोषण देते हैं। ऊंट का गोबर भी एक कीमती चीज है, उन इलाकों में जहां जलाऊ लकड़ी अक्सर कम होती है। सूखने के बाद यह खाना बनाने और गर्मी के लिए एक बेहतरीन, धीरे धीरे जलने वाला ईंधन बन जाता है, जिससे जानवर का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। ये पूरी निर्भरता इन लोगों और उनके जानवरों के झुंडों के बीच बने गहरे सहजीवी रिश्ते को दिखाती है। ऊंट ट्रांसपोर्ट, घर, कपड़े और खाना देता है और बदले में इंसान देखभाल, शिकारियों से सुरक्षा और सबसे अच्छे चरागाहों और पानी के स्रोतों तक रास्ता दिखाते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे पर निर्भरता और जानवर जो देता है उसके लिए गहरे सम्मान पर बना है। इस अटूट रिश्ते ने हजारों सालों से इस क्षेत्र में मानवीय संस्कृति को आकार दिया है। ऊंट स्थानीय लोक कथाओं, गीतों और परंपराओं का हिस्सा है। इसकी तस्वीर कला में दिखती है और इसके महत्व को त्योहारों में मनाया जाता है। कई समुदायों के लिए एक परिवार की दौलत और रुतबा कभी उनके पास मौजूद ऊंटों की संख्या से मापा जाता था। हालांकि अब प्रमुख व्यापार मार्गों पर ट्रकों और ट्रेनों ने ऊंटों की जगह ले ली है, फिर भी ये शानदार जानवर ज्यादा दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जीवन का एक जरूरी हिस्सा बने हुए हैं। ये एक समृद्ध खानाबदोश विरासत का जीता जागता रिश्ता और सहनशीलता का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणा देता है। अपने और भी साफ साफ अनुकूलन के अलावा बैक्ट्रियन ऊंट में कई और दिलचस्प खूबियां हैं जो उसे जीवित रहने में मदद करती हैं। इसकी लंबी घनी भौहें और असाधारण रूप से लंबी पलकों की दोहरी कतार प्राकृतिक धूल ढाल का काम करती हैं, जो इसकी बड़ी आंखों को हवा से उड़ने वाली रेत और धूल से बचाती है। अगर कोई कण इन सुरक्षा कवच को पार कर जाता है तो एक तीसरी पारदर्शी पलक विंडस्क्रीन वाइपर की तरह आंख पर घूमकर गंदगी को साफ कर सकती है, जबकि ऊंट को फिर भी देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा यह रेतीले तूफान के दौरान अपनी नाक को पूरी तरह से बंद कर सकता है। यह एक आसान लेकिन शानदार ढंग से प्रभावी तरीका है जिससे रेत को फेफड़ों में जाने से रोका जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि जब हवा धूल से भरी हो तब भी यह सांस ले सके। बैक्ट्रियन ऊंट का खाना उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी बनावट। यह एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन बहुत ही आसानी से कुछ भी खाने वाला। इसका मजबूत मुंह, जिसमें एक फटा हुआ ऊपरी होंठ होता है,
रेगिस्तान की कम और अक्सर नुकीली वनस्पति को खाने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। यह कांटेदार झाड़ियां, सूखी घासें और नमक से भरे पौधे मजे से खा सकता है, जिन्हें ज्यादातर दूसरे जानवर नहीं खाते। इस तरह के मजबूत पौधों की एक बड़ी रेंज पर पनपने की यह क्षमता इसे एक बड़ा फायदा देती है, जिससे यह उन जगहों पर भी खाना ढूंढ पाता है जहां बाकी जानवर भूखे मर जाते। ऊंट अपना खाना चबाता है, उसे निगल जाता है और फिर बाद में जुगाली करता है ताकि उसे और अच्छे से चबा सके। यह प्रक्रिया हर निवाले से ज्यादा पोषण निकालती है। बैक्ट्रियन ऊंट के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक उसका स्वभाव है। उन्हें अक्सर शांत और धीमी गति वाले जीव माना जाता है, और हालांकि वे कोमल और धैर्यवान हो सकते हैं, वे अपनी बुद्धिमत्ता और कभी-कभी अपनी जिद के लिए भी जाने जाते हैं। वे काफी आवाज वाले हो सकते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए कराहने, गुर्राने और फुफकारने जैसी कई तरह की आवाजें निकालते हैं। जब उकसाया जाता है तो ऊंट थूक सकता है, लेकिन यह लार नहीं बल्कि पेट के अंदर की चीजों का एक अप्रिय मिश्रण होता है, जो दूर हटने की एक साफ और प्रभावी चेतावनी होती है। यह व्यवहार हालांकि अप्रिय है, लेकिन इसकी रक्षात्मक शस्त्रागार में एक और उपकरण है, जो शारीरिक संघर्ष का सहारा लिए बिना संभावित खतरों को रोकने का एक तरीका है। आखिर में बैक्ट्रियन ऊंट सिर्फ 2 कूबड़ वाला जानवर नहीं है, ये विकास का एक बेहतरीन नमूना है। एक ऐसा जीव जो हर मुश्किल में भी मजे से रहने के लिए पूरी तरह से बना है। इसके मोटे कोट और खास पैरों से लेकर पानी बचाने वाले शरीर और रेत प्रूफ आंखों तक, इसके वजूद का हर पहलू अनुकूलन का एक सबक है। हजारों सालों से यह इंसानियत का एक पक्का साथी रहा है। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया, समुदायों को सहारा दिया और दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में जीवन को मुमकिन बनाया। बैक्ट्रियन ऊंट सहनशीलता, लचीलेपन और उन गहरे और खूबसूरत तरीकों का एक मजबूत प्रतीक है, जिससे जीवन मुश्किलों पर विजय पा सकता है।